उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां से खबरें कम आती हैं और राज ज्यादा रहते हैं, और इन राजों के बीच अचानक सामने आती है एक मासूम सी मुस्कुराती हुई बच्ची। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि वो लड़की है जिसे दुनिया आज किम जू ए के नाम से जान रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी। मंगलवार को बीजिंग की धरती पर उतरते ही किम जोंग उन हमेशा की तरह उनकी भारी भरकम हरी बख्तरबंद ट्रेन, रेड कार्पेट और चीनी अधिकारियों का स्वागत। लेकिन इस बार सबकी नजरें किम जोंग पर नहीं, बल्कि उनके पीछे चल रही उस छोटी बच्ची पर थी, जिसने काले कपड़े पहने थे, बाल धनुष की तरह बंधे थे और चेहरे पर मुस्कान थी। ये उनकी पहली विदेश यात्रा मानी जा रही है और जगह भी कोई साधारण नहीं बल्कि बीजिंग है, जहां चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए भव्य सैन्य परेड की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी परेड जिसमें शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सवाल ये उठता है कि इतनी कम उम्र में किम की बेटी को इस मंच पर क्यों लाया गया? क्या ये सिर्फ पारिवारिक यात्रा है या फिर ये किसी आने वाले भविष्य की तैयारी है? दिलचस्प बात यह है कि जब किम जोंग उन तियानमेन चौक पर रेड कार्पेट पर चले तो उनकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी, मानो उसकी मौजूदगी सिर्फ उतनी ही देर के लिए थी जितना दुनिया को एक संदेश देना जरूरी था। किम जोंग ए का रहस्य अब भी गहरा है। उनका नाम पहली बार 2013 में अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन ने दुनिया को बताया था। रोडमैन ने कहा था कि जब वो प्योंगयांग गए तो उन्होंने किम की बच्ची जू ए को अपनी गोद में लिया था। इसके बाद लगभग 10 साल तक इस बच्ची की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। फिर साल 2022 में अचानक वो अपने पिता के साथ एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की निगरानी करती दिखाई दी, और तभी से दुनिया समझ गई ये बच्ची सिर्फ परिवार की सदस्य नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। 2023 में किम जू ए कई सैन्य कार्यक्रमों में दिखाई दी, कभी अपने पिता के साथ मिसाइलों की कतारें देखते हुए, कभी सैनिकों के साथ खड़ी होकर ताली बजाते हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सभी मौकों का संदेश साफ था कि किम परिवार और उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत एक दूसरे से अलग नहीं। उत्तर कोरिया की राजनीति को समझना हो तो ये याद रखना जरूरी है कि ये एक वंशानुगत तानाशाही है। 1948 में किम इल सुंग ने सत्ता संभाली, उनकी मौत के बाद बेटे किम जोंग इल आए और अब 2011 से किम जोंग उन सत्ता में है। तो क्या अगली पीढ़ी के लिए रास्ता अब साफ किया जा रहा है? यही वो सवाल है जो किम जू ए की हर तस्वीर के साथ उठता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरह से सरकारी मीडिया उन्हें प्रिय और सम्मानित कहकर संबोधित करती है, ये उनके खास दर्जे की तरफ इशारा करता है। कम उम्र से ही सैन्य कार्यक्रमों में शामिल करना शायद उन्हें सैनिकों का विश्वास दिलाने की एक रणनीति है। आखिरकार 13 लाख जवानों की आर्मी का विश्वास जीतना कोई आसान काम नहीं। तो सवाल वही है, क्या ये बच्ची सच में उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह बनने जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक सावधानी से बुनी गई छवि है ताकि दुनिया और देश दोनों ये मान लें कि किम वंश हमेशा रहेगा, जो कि सच हो। इतना तय है कि एक छोटी सी मुस्कुराती बच्ची की हर तस्वीर, हर सार्वजनिक उपस्थिति अब राजनीति का हिस्सा है, और शायद आने वाले वक्त में यही बच्ची उत्तर कोरिया के सबसे बड़े राज और सबसे बड़े फैसलों की मालिक बने।